अजमेर दरगाह पर दावे के बाद रामजी लाल सुमन का आया बयान सामने। मोहन भागवत की 2022 में दिए गए बयान का दिया हवाला। 1996 की पार्लियामेंट्री एक्ट में भी यही कहा गया कि मंदिर की जगह मंदिर और मस्जिद की जगह मस्जिद रहेगी। दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। संवाददाता राशिद अहमद, भारत लाइव 21 न्यूज, आगरा। अजमेर दरगाह पर दावे के बाद रामजी लाल सुमन का आया बयान सामने। रामजी लाल सुमन अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा है कि अजमेर की दरगाह 11वीं शताब्दी की है और इतिहास में अजमेर दरगाह की सारी सच्चाई दर्ज है। 1991 के पार्लियामेंट के एक्ट में भी यही कहा गया है कि मंदिर की जगह मंदिर और मस्जिद की जगह मस्जिद रहेगी। उन्होंने इस बात के लिए एक बार फिर भाजपा को गिरते हुए कहा कि कुछ लोगों को रात के सपने में बाबर और तमाम मुगल शासक दिखाई देते हैं। दरगाह और मस्जिदों को लेकर लगातार किए जा रहे दावे के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर किया जा रहा दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। अजमेर की दरगाह 11वीं शताब्दी की है। इतिहास में अजमेर दरगाह की सारी सच्चाई दर्ज है। हिंदू राजा भी यहाँ अकीकत करने आते थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1991 के पार्लियामेंट की एक्ट में भी यही कहा गया है कि मंदिर की जगह मंदिर रहेगा और मस्जिद की जगह मस्जिद रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत में भी 2022 में कहा था कि हर मस्जिद दरगाह के नीचे खुदाई करना सही नहीं है। बावजूद इसके लगातार इस तरीके के कृत्य से लोगों को बांटने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान का नहीं है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते हैं। वहीं उन्होंने तहलका टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोगों को रात के सपने में भी बाबर और तमाम मुगल शासक दिखाई देते हैं। आपको हमने नोट दे दिया है और हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ तत्व हमारे देश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगे हैं। हमारी गंगा जमनी जो सभ्यता संस्कृति है उस पर हमला कर रहे हैं। अभी हाल में अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला था, उसमें भी कोई सिरफिरा व्यक्ति कोर्ट में चला गया है और उसमें खुदाई की बात कर रहे हैं। ये अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, इस दरगाह पर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी ऐसा नहीं है जो न गया हो। जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान के भ्रमण पर थे, वो महात्मा गांधी भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर गए थे। हर साल प्रधानमंत्री की ओर से उस पर चादर पोशी होती है। कोई गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं हो अजमेर शरीफ की दरगाह पर न गया हो। और हमारी तकलीफ वो ये है कि ये दरगाहें चाहे ग्रामीण अंचल की हो, आगरा शहर की अबू लाला की दरगाह, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह, ये दरगाहें हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन दरगाहों पर जो हाजिरी होती है उसमें हिंदुओं की संख्या कहीं ज्यादा होती है मुसलमानों से। वहाँ वो मन्नत मांगते हैं, इनका अटूट विश्वास है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी गंगा जमनी संस्कृति है, परस्पर भाईचारा है, हिंदू और मुसलमानों के साथ का जो रिश्ता है वो रिश्ते को कलंकित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो सोते में बाबर और मुगल साम्राज्य दिखाई देते हैं। ये 11वीं सदी की दरगाह है। मुगल हमारे देश में 15वीं सदी में आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक इस दरगाह का सवाल है, दरगाह के सवाल में 1950 में उसकी पूरी जांच पड़ताल हो गई है एक सेवानिवृत्त जज से, और सब हो गया है कि ये दरगाह ही है। तो इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो तो मोहम्मद साहब को मानते हैं, सूफी संतों को मानते हैं और हमारे देश की जो विरासत और परंपरा है उसको मानते हैं। लिहाजा कुल मिलाकर के जो लोग हैं उनको देश की स्थिति को समझना चाहिए, परस्पर भाईचारे से हमें रहना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी न माने, जिनकी वजह से बीजेपी के लोग रोटी खा रहे हैं। मोहन भागवत ने जून 2022 में ये कहा कि भाई ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, इससे सौहार्द बिगड़ता है। तो जो सौहार्द खराब करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो अपनी हरकत से बाज आए और कोई ऐसा काम न करे जिससे हमारी गंगा जमनी संस्कृति पर हमला हो।